एपिसोड शुरू होता है और पास्ट का वही सीन देखते हैं जब रायजुन को पता चला था कि पूरी अचानक से कहीं चली गई है और वो सोचने लगता है कि सब कुछ मेरी आंखों के सामने तैर रहा है। आवाजें मानो पानी के नीचे से आ रही हैं जो कि मुझे सुनाई नहीं दे रही। उसने काम छोड़ दिया, लेकिन क्यों? उसने मुझे बताया भी नहीं। आखिरी बार जब उसने मुझे गले लगाया था तो उसने गुड बाय कहा था। जब मैं वापस जाऊंगा तो मुझे यकीन है वो वहीं पर होगी। नेक्स्ट सीन देखते हैं कि रायजुन उसके घर के बाहर था, लेकिन पूरी वहां पर नहीं थी और रायजुन कहता है कि आखिरकार तुम कहां पर चली गई। उसने इस बारे में जाकर हानबिन से भी पूछा था और हानबिन ने कहा था ग्रेजुएशन होने के बाद भी तुम काफी जिद्दी हो। खैर, मुझे उसका एड्रेस उसकी माँ से पता चल गया है, लेकिन जरा इस बारे में ध्यान से सोचो, सारे रिश्तों को तोड़कर गायब हो जाना, इसका मतलब ये फैसला करने के लिए उसने बहुत सीरियसली सोचा है। फिर नेक्स्ट वही सीन देखते हैं जब वूरी जा रही थी और यही वॉलपेपर रायजुन के मोबाइल पर भी लगा हुआ था। उस वक्त रायजुन वहीं पर था। वो वूरी को देखकर खुश हो जाता है और सोचने लगता है मैं उसको इसी वक्त बुलाना चाहता हूँ, इसका इंतजार नहीं करना चाहता कि वो मुझे नोटिस करे, लेकिन मैं चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैंने ऐसा करा तो फिर वो फिर से गायब हो जाएगी। उसके बाद मैंने उस पल का इंतजार करा जब वो अपनी बुक को फाइनली रिलीज करेगी। मुझे उसकी बहुत याद आ रही थी। मैं उससे मिलने के लिए गया और उसी वक्त वूरी ने वहां से भागना शुरू कर दिया था और ये देखकर रायजुन बहुत शॉक हो गया था। और प्रेजेंट का टाइम देखते हैं, उसकी अचानक से आँख खुलती है। वो सपना देख रहा था और घबराने वाली कोई बात नहीं थी क्योंकि इस वक्त उसके पास वूरी थी। वो वूरी को कस के गले लगा लेता और कहता है कि थोड़ी देर और ऐसे सोते हैं। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, वो ब्रश कर रहा था और सोच रहा था मैं जिधर भी नजरें घुमाता हूँ हर चीज मुझे बस सिर्फ उसकी ही याद दिलाती है। मेरी नजरें सिर्फ उसी पर टिकी हुई हैं, मैं बस उसे ही ढूंढता रहता हूँ। वो बाहर आता है और वूरी कहती है तो तुम फाइनली उठ गए। रायजुन जाकर उसे गले लगा लेता है और सोचने लगता है कि मैंने तुम्हारी आवाज सुनी, अब तुम मेरे पास हो, मैं तुम्हारे पास पहुंच सकता हूँ, तुम्हें छू सकता हूँ, लेकिन मुझे और ज्यादा फिक्र होने लगती है कि क्या होगा अगर अचानक से सब कुछ गायब हो गया तो। और वूरी सोचने लगती है कि ये कभी कभी बहुत ज्यादा सोच में डूब जाता है। वो आधी नींद में करवटें बदलता रहता है, उसकी आंखों से आंसू भी निकलने लगते हैं। क्या उसे आजकल बुरे सपने आ रहे हैं? मुझे लगता है वो इस वक्त फिर से सेम चीज के बारे में सोच रहा होगा। मुझे याद है कि रायजुन जब यहीं पर बैठा था और उसने मुझसे वही बात बोली थी। फिर पहले का सीन देखते हैं, रायजुन वूरी से कहता है क्या ये सच में पॉसिबल है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ रहूं? वूरी कहती है कि तुम फिर से उसी बात की फिक्र कर रहे हो। रायजुन, तुम जानते हो मैंने पूरी जिंदगी वही करा है जो कि मुझसे करने के लिए कहा गया है और मैंने ज्यादातर तो वही चीजें करी थी जो मेरी माँ ने मुझसे करने के लिए कही थी, लेकिन जिंदगी में पहली बार मैंने खुद के लिए फैसला करना शुरू करा है। मुझे कहाँ पर जाना है, किससे मिलना है, और इस बार मेरा फैसला तुम थे, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ और मुझे इस बात का जरा सा भी पछतावा नहीं है। रायजुन कहता है फिर भी मुझे माफ कर दो, उस वक्त मेरा दिमाग पूरी तरह से खाली था। मैं तुम्हें टेस्ट नहीं करना चाहता था, मैंने तो इस बारे में सोचा तक नहीं था। उस वक्त मुझे वही पल याद आ गया था जब मैं तुमसे पहली बार मिला था और तुम एक टीचर थी, और जब हम आखिरी बार मिले थे तो मुझे लगा था कि तुम्हारी आंखों में कुछ तो बदल गया है, लेकिन तुम फिर अचानक से गायब हो गई। लेकिन जब हम दोबारा मिले तो तुम्हारी आंखें सच में बदल चुकी थी। मैं जानता हूँ कि उस तरह से उस वक्त भाग जाना गलत था। मुझे बहुत पछतावा हो रहा था कि मुझे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। जो अकेला रह जाता है उसे समझ नहीं आता उसके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों करा गया। मैं इस बात को अच्छे से समझता हूँ, लेकिन तभी वूरी कहती है रायजुन मैं कहीं पर नहीं जा रही, इस पल से मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहूंगी। फिर प्रेजेंट का टाइम देखते हैं, वूरी का काम खत्म हो जाता है। वो रायजुन के पास आकर कहती है ये सब कुछ पास्ट में हुआ था। रायजुन कहता है क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया? वूरी कहती है कि बस थोड़ा सा बचा है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी देर बस ऐसे ही रहते हैं। फिर दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। उसके बाद वूरी उसे किस करने जा रही थी, लेकिन रायजुन अपनी आंखों को बंद कर लेता है और वूरी रुक कर कहती है मैंने पिछली बार भी ये नोटिस करा था, मुझे लगता है कि तुम्हें किसिंग पसंद नहीं है। रायजुन शर्माते हुए कहता है कि ऐसा नहीं है, वो तो बस मैं इसमें ज्यादा अच्छा नहीं हूँ, लेकिन हमने जब पहली बार वो सब कुछ करा था तो वो मेरा फर्स्ट टाइम था, इसलिए मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया और मुझे इस बात का डर है कि मैं तुम्हें दोबारा से तकलीफ ना पहुंचा दूं। वूरी कहती है कि कोई बात नहीं, मेरे पास भी कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं है, इसीलिए जल्दबाजी नहीं करते हैं और चीजों को उसके हिसाब से होने देते हैं। और ये कहकर दोनों लोग किस करने जा रहे थे।